ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज से श्री कार्तिक महात्म्य की कथा आप सबको सुनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इस कथाओं को, कार्तिक महात्म्य की कथाओं को अवश्य सुनेंगे, क्योंकि इसको सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और मनुष्यों को उनके मन के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो कोई भी मनुष्य कार्तिक व्रत करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं और कार्तिक में भजन कीर्तन, मंदिरों में नृत्य करते हैं, दीपदान करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के मन में जो भी कामना होती है उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यानी कि ऋषि मुनि जितने भी हैं वे कहते हैं कि सभी सनातन धर्म को मानने वाले और भी कोई जो भी मनुष्य मात्र को ये कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए, मंदिरों में दीप का दान करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और कथा इत्यादि सुनना चाहिए और अपने जीवन को धन्य और धन्य बनाना चाहिए। अब इसी विषय में हम आज से आपको कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, खासकर इस महीने में तुलसी माता की पूजा की जाती है, शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है और श्री राधा और श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। श्री श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्याम, श्री श्यामा श्री श्यामा, श्री श्यामा श्यामा श्याम, श्री श्यामा। श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। भक्तजनों, एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। वे एक बहुत समय तक चलने वाला विशाल यज्ञ कर रहे थे। उसी समय जब कार्तिक का महीना आया, तब 88,000 ऋषि मुनियों में से जो शौनक जी थे, सभी के विचारों को जानकर उन्होंने श्री सूत जी, जो वहां पर रोजाना कथाओं सुनाते थे, सभी संतों को कथा महात्म्य आदि का ज्ञान कराते थे, मनुष्यों को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए ये सब विधि विधान से बताते थे और कथा सुनाते थे। तब शौनक आदि जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आप श्री व्यास जी के शिष्य हैं, आपको सभी प्रकार का ज्ञान है, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसलिए आप हमें बताने की कृपा करें कि जो 12 महीने होते हैं, 12 मास होते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ मास कौन सा है और देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन है, सबसे विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह सब हम जानना चाहते हैं, कृपा करके आप हमें बताइए। तब सूत जी ने उन ऋषि मुनियों से कहा,
हे ऋषि मुनियों, तुमने जीव मात्र के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि एक बार श्री नारद जी, बोल श्री नारद जी की जय, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्होंने परम पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। बोल आदि पिता ब्रह्मा जी की जय, जो पूरे जगत के गुरु हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि मासों में कार्तिक का मास सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। देवताओं में भगवान श्री विष्णु सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि उनको क्रोध नहीं आता, और देवताओं को कभी न कभी क्रोध आ जाता है। और तीर्थों में बद्रीनाथ यानी बद्री नारायण जो तीर्थ है, बद्री धाम, वह सबसे श्रेष्ठ है। हे नारद, कलयुग में इन तीनों का ही मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। ये बड़े परिश्रम से प्राप्त होते हैं। इनको जो मनुष्य, जिनको ये चीजें मिल जाती हैं, वह बड़ा ही पुण्यात्मा है। ब्रह्मा जी ने इतना कहकर भगवान राधा कृष्ण जी का स्मरण करके नारद जी से कहा, पुत्र, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है, उसका नाश होना कठिन है। यानी कि पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम आदि कुछ भी भगवान विष्णु के निमित्त दान किया जाता है, तो वह कभी नाश उसका नहीं होता। कार्तिक मास पुण्यतम वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पवित्र पदार्थों में सबसे अधिक पवित्र है। इस महीने में सभी देवता मनुष्यों के निकट हो जाते हैं, और इसमें किए हुए स्नान, दान, व्रत, भोजन, तिल, धेनु, सोना, चांदी, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में किया गया व्रत, तप, दान आदि अक्षय फल देने वाला बतलाया है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समयुगम न देव सदृश्यम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्यों को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर किसी मनुष्य ने अपने गुरुजनों से कोई मंत्र लिया हो, तो भगवान का ध्यान करते हुए उस मंत्र का जप करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करना चाहिए। विष्णु और शिव के मंदिर नहीं हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। तुलसी एवं पीपल के वृक्ष के पास जागरण करें। जो मनुष्य व्रत करने में, स्नान करने में असमर्थ हो, वह मन ही मन भगवान विष्णु के नाम का निरंतर कीर्तन करने से भी पुण्य फल प्राप्त करता है। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो मनुष्य भूमि में शयन करता है
जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे सूर्य उदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की कथा को सुनता है, वैष्णव का दर्शन करता है, नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अब वैष्णव किनको कहा जाता है? जो लोग माथे पर तिलक लगाते हैं, पुरुष हो तो ऊर्ध्व तिलक और गले में तुलसी की माला कंठी धारण करते हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करते हैं, यानी मोती जो मूर्तियां होती हैं उसका फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर पर धारण करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। नारद कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी भक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दें, क्योंकि सब दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्न दान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। यानी कि श्री ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि दान के साथ साथ भगवान का स्मरण भी करते रहना चाहिए। भगवान नाम का श्रवण यानी स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान के स्मरण की बड़ी महिमा है और यह निरंतर करना चाहिए। जैसे गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवीति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। भागवत का एक श्लोक यह है। उमादिदेव पुरुषो पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं, वेदास्य वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। भक्तजनों, आज हमने कार्तिक महात्म्य को सुना और कार्तिक में जो महात्म्य श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को बताया था वही हमने आपको सुनाया। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये आपको अवश्य पसंद आया होगा और आप सबको इसी प्रकार से कार्तिक का व्रत धारण करना चाहिए। अब इस महात्म्य को हमने आपको सुना दिया। कल हम आपको कार्तिक व्रत के पालन
करने वाले जो नियम हैं, यानी कि कार्तिक व्रत करने वाले को, और जो व्रत नहीं भी कर सके तो उसको किस नियमों का पालन करना चाहिए वो बताएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः।